गंगा उद्वह योजना का ट्रायल सफल। हाथीदह से नवादा पहुंचा गंगा जल। अब पानी के लिए नहीं तरसेंगे लोग। तो आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा उद्वह योजना सफल होती नजर आ रही है। 2836 करोड़ रुपए की योजना के तहत हाथीदह से गंगा जल को गया, बोधगया और राजगीर जैसे शहरों तक पहुंचाना है। इसके पहले चरण के तहत गंगा जल को नवादा के मोतनाजे तक पहुंचाया गया। गंगा उद्वह योजना के तहत कुल 190 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसके तहत 12 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी को संग्रह किया जाएगा। बिहार में भागीरथ प्रयास हो रहा है। वो प्रयास कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? आगे भागीरथी यानी गंगा को जो धरती पर लाए थे और उस गंगा को जो बह रही उसकी धार को कैसे कहा मोड़ा जा रहा है और कैसे एक पाइप में कैद करके और उन इलाकों में पहुंचाया जा रहा है जहां पानी की सख्त ज़रूरत है। और ये काम बिहार सरकार ने किया है। हम इस समय हाथीदह में हैं और देखिए वहाँ से एक धार जो है ये लाई गई है और एक धार जो है पतली सी धार, चूँकि अभी गर्मी का समय है, जब बारिश होगी तो ये धार अपने आप आएगी और बारिश के समय ही ये जो धार जो है, चूँकि बारिश के समय ये पानी जाना है, लेकिन ट्रायल हो रहा है, इसलिए इस ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रायल को करने के लिए, यानी कि मई का महीना है और जुलाई में काम शुरू होना है, इसलिए ट्रायल किया जा रहा है। और देखिए इधर कितना बड़ा सा एक इलाका ये बना हुआ है और ये कहें कि यहाँ पानी आता है और इसके अंदर जो है मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पर पानी लिफ्ट किया जाता है और लिफ्ट करके पानी यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर वो जगह है मोतनाजे, जहाँ पहली बार पानी जो वहाँ पर घोड़ा कटोरा का डैम है उस डैम में डाला जाता है। और चूंकि अभी डैम बन रहा है, बन नहीं पाया है, और आज हम वो सफ़र करेंगे यहाँ से उस डैम तक का, वहाँ तक चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि पिछले 2 साल में कितना काम हुआ है और कैसे ये प्रयास जो है सफल होगा या विफल होगा या क्या होगा, और जो आज की तकनीक है वो कहाँ तक इसको ले जाएगी। तो साफ तौर पे है कि ये सब चीज़ दिखाने के लिए और बताने के लिए हम आए हैं। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जल जीवन हरियाली के तहत एक अभियान था, एक प्रोजेक्ट था, उसी को ये साकार कर रहा है। मिशन मोड में काम हो रहा है। मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा, वो लगातार देखते हैं। मुख्यमंत्री भी लगभग 3 से 4 बार इस योजना का निरीक्षण कर चुके हैं, परीक्षण कर चुके हैं और अंतिम दौर में है। चूँकि मेगा योजना है तो मेगा तरीके से काम भी हो रहा है। लगभग 3000 करोड़ से इस योजना को पूरा किया जा रहा है और इस योजना के बारे में आज हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। तो ये अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या इस योजना और परियोजना के तहत हो रहा है। अब हम हाथीदह के पंप हाउस में हैं, यानी इनटेक पंप हाउस है, जहाँ से इन मशीनों के जरिए इस जो भागीरथ प्रयास है, भागीरथ जो काम है उसको पूरा किया जा रहा है। इन मशीनों के भी वो समझेंगे, लेकिन पहले वो रास्ता देख लेते हैं आखिर कहाँ से ये पानी जो है गंगा जल जो है अनुपूर्ति योजना, तो आपूर्ति योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना जो है ये कंपनी ने पूरा ये डायग्राम बनाया हुआ है। और देखिए हाथीदह, ये पटना डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, ये हाथीदह यहाँ पर है और यहाँ से शुरू होती है। देखिए पानी ये लेना है, ये नदी है, यहाँ पे बनाना है और यहाँ से पानी लेना है। तो ये पानी यहाँ से चलते हुए जाता है और ये लंबा सफ़र तय कर रहा है। और देखिए बीच में कैसे कैसे ये जगह है, बिहार शरीफ के बगल से ये पानी पहुंचता है। चूँकि बिहार शरीफ में ही आगे राजगीर है और राजगीर के बाद मोतनाजे। मोतनाजे वो जगह है कि एक तरफ घोड़ा कटोरा है और दूसरी तरफ ये जो ये जगह है, जो ये नीली जगह देख रही, यही घोड़ा कटोरा है और ये पचाने नदी है। ये नदी बहती है, हालांकि गर्मियों में सूख जाती है, पिछली बार बारिश ज़्यादा हुई इसलिए अब कुछ पानी है, लेकिन यहाँ पर ये रिजर्वायर जो है पानी के लिए वो बनाया गया। पहला जो पानी यहाँ से जाता है यहीं पर इकट्ठा होगा और यहाँ पर पंप हाउस है और उस पंप हाउस को हम आपको दिखाएंगे चल के। और साथ ही फिर यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए तेतर रिजर्वायर यहाँ भी है और यहाँ पर ये जो जगह है ये नवादा के लिए है। और फिर नवादा से जब आगे बढ़ेंगे तो ये आते आते आगे हम बोधगया और फिर गया और बोधगया, ये दोनों ये कहें कि सिस्टर जो है वो शहर हैं। गया में बोधगया है, यानी ज्ञान और की धरती है,
वैराग्य की धरती है, मोक्ष की धरती है, महावीर की धरती है, अगर जो कहें वहाँ पर तमाम ऐसी जगहें हैं। और ये डायग्राम यहाँ पर चूँकि यहाँ जो बना हुआ पूरा उसके बारे में है, और ये पूरा यहाँ समझ लेते हैं कि आखिर मशीनें ये लगी हुई, इन मशीनों को क्या वो है, हमने डायग्राम के जरिए दिखाया कि आखिर इस जो कंपनी ने काम किया वो कैसे कैसे काम हुआ है। यहाँ पर तीन बड़े वो हैं उनके, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में हम लोगों को कुछ बताइए, क्या है जी? ये तो 3 मोटर है। इसे पानी लिफ्ट होता है नीचे से? हाँ, नीचे से लिफ्ट होता है। कितनी हैवी है मोटर? क्योंकि 90 किलोमीटर पानी ले जाना ये आसान काम नहीं। 2.8 मेगावाट का। अच्छा, 2.8 मेगावाट की एक मोटर है। मतलब 2.8 लगभग 3 मेगावाट हो गया। हाँ, 3 मेगावाट का आसपास। 3 मेगावाट काफी मतलब बड़ी है, काफी। तो ये कैसे वर्क करती है? अगर मान लीजिए यहाँ से पानी जा रहा है, कितना समय लगता है? यहाँ आप मोटर चला दिए तो कितना समय लगता है? 28 to 32। अच्छा, ये क्या मिनट है? में आवर्स है। आवर्स है। तो 36 घंटे में पानी यहाँ से वहाँ तक पहुँचा पाइएगा? पहली बार। बाद जब चलने लगेगा तब 1-2 घंटा में चले जाएगा। अच्छा, 2 घंटा मतलब रास्ते में पानी भरा रहेगा? भरा रहेगा, चला धक्का लगाना सीधा पानी पहुँच गया। कितने सामान लग गया होगा अभी तक यहाँ पे? समथिंग 500 करोड़। 500 करोड़ का केवल यहीं पे? जी सर। यहाँ की जो टीम है जल संसाधन विभाग की, वो टीमें गई थी और उन्होंने वहाँ जाकर देखा था। अध्ययन करने के बाद ही ये जो पूरी कारीगरी है, जो मशीनरी है, वो तैयार हुई है। और साफ तौर पे है, ये अपने आप में खास है, बिहार के लिए खास है और जल जीवन हरियाली के लिए खास है। क्योंकि ऐसे जिलों में पानी ले जाना जहाँ पर पानी की परेशानी थी, और उस परेशानी को इन मशीनों के जरिए दूर करना, आधुनिक जो प्रयास हैं उनके जरिए दूर करना, कहते हैं भागीरथी अपने पूर्वजों को, पुरखों को तारने के लिए, यानी वो उनको तृप्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए घोर तप करके गंगा जी को धरती पर लाए थे। लेकिन अब लगातार गंगा जी जो बह रही हैं, पतित पावनी गंगा जी कही जाती हैं, अब उनका पानी इस तरह से इन पाइपों के सहारे उन जगहों पर ले जाया जा रहा है जहां लोग प्यासे हैं। मोकामा से चलते हुए हम सरमेरा के पास हैं, और ये कहें कि हुसैना ये जगह है, इसके बाद कुछ दूर पे सरमेरा। और देखिए इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह के पाइप्स जो है ज़मीन के बाहर निकले हुए, चूँकि जो मेन पाइप हो ज़मीन के अंदर है, उससे पानी जो है गंगा जल है वो जा रहा है मोतनाजे जो जगह है नवादा में। हम वहाँ तक का सफ़र कर रहे हैं, और साफ तौर पे है कि जगह जगह पर ये पाइप सड़क के किनारे ऐसे लगी हुई दिख जाएंगी, जो एयर है, एयर पास होने के लिए, या कहें कि अन्य टेक्निकल वजहों से। और जगह जगह पर कहें कि पीछे देखिए एक वो बन रहा है, डक बन रहा है, कि जहाँ पर अगर एसएस वाटर होता है तो उसको कैसे वहाँ से निकाला जाए। तो ये जो पूरा एक तरह से कहें कि ये जो इंजीनियरिंग है, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, ये जगह जगह पर है कि हर जगह पर जॉइंट्स है, जहाँ पर जॉइंट्स है वहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है पाइप्स का। तो ये एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, और चूंकि अब ये काम पूरा हो रहा है और लगभग 90% काम हो गया है, तो उसी को दिखाने के लिए और उस रूट पर हम लोग चल रहे हैं। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे कैसे पानी पहुँचता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मोतनाजे पहुंचकर ट्रायल का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही थी। आपको बता दें कि मोतनाजे में पानी स्टोर करने के लिए जलाशय तैयार किया गया है। सामने पहले देखिए ये गंगा जल है जो कहें कि हाथीदह से चलकर अब यहाँ पर आ गया है, यानी मशीनों द्वारा लाया गया है। जो भागीरथ के प्रयास की बात हो रही वो सफल होता दिख रहा। ट्रायल ये है और टीम ये है। ट्रायल उधर है सामने दिख रहा, और टीम ये है। जो ये टीम है जो पानी लेकर यहाँ आई है, ये सब अधिकारी हैं, ये सब इंजीनियर्स हैं, और इन्हीं के प्रयास से आया है। हम एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत किया सारे लोगों ने, पूरा टीम एफर्ट था, सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया सर, और बहुत सबके मेहनत की वजह से ये पानी यहाँ पहुँचा है। हमारी पाइपलाइन टीम है, हमारे जो हाथीदह पंप हाउस है, और जो यहाँ के स्टाफ है और बाकी जितने भी स्टाफ हैं, सबके एफर्ट से ही ये पानी पहुँचा है। सब जगह काम हो रहा है। इट विल बी कंप्लीट बाय जुलाई एंडिंग। द वाटर विल रीच गया। तो जुलाई के अंत में गया पानी पहुंच जाएगा। लेकिन ये सुखद जो है, ये जो कहें कि धार, पानी की जो धार है, वो देखिए कि सुखद, कितना सुखद एहसास होता है कि गंगा जल जो है लगातार यहाँ आ रहा, और यहाँ से जो है वो सब जगह के लिए जाएगा। हम मोतनाजे में हैं, और वो जगह है एसटीपी है। एसटीपी यानी कि जो ये क्षेत्र है, यहाँ पीछे की तस्वीर देखिए, ये गंगा जल है। ये गंगा जल जो है वो आया है हाथीदह से। हाथीदह से यहाँ आया है, और यहाँ से जो है 3 जिलों में सप्लाई होगा। पास में राजगीर है, पास में नवादा है, और पास में जो कहें कि गया भी है। गया यहाँ से जाएगा, और पीछे देखिए ये जो है कहें कि
ये पूरा इसमें पानी लगातार भर रहा है और ये जो ये शेड है, इस शेड में पानी को शोधित किया जाएगा और यहाँ से जो है पानी जो है तेतर डैम के लिए यहीं से पानी भेजा जाएगा। यानी कि मुख्य जगह जो यही है। हालांकि मुख्यमंत्री आज यहाँ आए थे तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जितनी जगह पानी जाना उतनी जगह इस तरह से जो वो पानी आने का स्रोत है वो बनाना चाहिए। और बगल में देखिए पहाड़ है और ये ऐसा दुरूही इलाका था जहाँ पानी की समस्या होती थी, लेकिन अब पानी की समस्या नहीं है, अब परेशानी नहीं है, पानी की परेशानी है वो दूर की है सरकार ने। जल संसाधन विभाग की देखरेख में चल रहे इस प्रोजेक्ट के तहत बारिश के दिनों में 4 महीने पानी इकट्ठा किया जाएगा, वहीं बाकी 8 महीने पानी की सप्लाई की जाएगी। घोड़ा कटोरा में गंगा जल के संग्रह का स्थान बनाया गया है। हाथीदह से जिस गंगा जल का सफर घोड़ा कटोरा के लिए शुरू होता है या यूं कहें कि नवादा, नालंदा और गया के लिए शुरू होता है, उसका जो पहला पड़ाव है यही है और यहीं पर पूरा जल जो है, पानी जो है, गंगा जल है वो स्टोर किया जाएगा। एक बड़ी झील का आकार इस क्षेत्र को दिया गया है। बगल में घोड़ा कटोरा है जिसको सरकार ने विकसित किया था, बुद्ध की मूर्ति है वो इस पहाड़ के तुरंत बाद है और उसके पहले ये जो है एक तरह से कहा जाए ये पूरा जो झील का इलाका है वो डेवलप किया जा रहा है। और यहीं पर जो इस साल जुलाई से वो गंगा जल आना शुरू होगा और वो सामने वो इनलेट पाइप वहाँ आएगी, वहीं से जो है ये जो पानी है 1100 mm डाया का या इनलेट है, मतलब 1100 mm पानी यहाँ से इस जो कहें झील में जो झील बनेगी इसमें भरेगा और ये वहाँ से जब आएगा पानी इसमें पूरा भरेगा, 4 महीने तक भरता रहेगा। और उसके बाद जो है आउटलेट मोतनाजे जो नवादा में है, यानी कि नालंदा और नवादा का कहें कि हम लोग सेंटर पे हैं, बगल में है, वहाँ से जाकर फिर पानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा। यहाँ इंजीनियर साहब हैं। अच्छा बताइए ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये चीज़ें बन रही हैं, ये लगता है कि जो सरकार ने परिकल्पना की हो पूरा सफल हो जाएगा? हाँ, ये सफल हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं और कब से काम कर रहे हैं इसमें? हम झारखंड से हैं। अच्छा। हम अप्रैल 2021 से हैं। अच्छा, 2021 से हैं, अभी 2022 चल रहा है, मई 1 साल लगभग हुआ। 1 साल में ही पूरा स्ट्रक्चर बन गया? हाँ, बन गया, लगभग 90% हो गया। अच्छा, अब ये कहें कि यहाँ से जो पानी है 3 जिलों को पानी जाना है, राजगीर को जाना है, नवादा को जाना है, फिर गया को जाना है, तो इतना स्टोर यहाँ पानी हो जाए कि सब जगह का हाँ, हाँ, उस तरह का पहले भी इसका किया गया है, स्टोरेज की सब जगह इसे सप्लाई कर सके। अच्छा, पानी की कमी नहीं होगी? नहीं, पानी की कमी नहीं होगी। अच्छा, तो साफ तौर पे पानी की कमी नहीं होगा। इसमें जो पेड़ दिख रहे हैं इनको धीरे धीरे हटा दिया जाएगा और ये कहें कि यही यहाँ जो पहले एक ऊंचाई थी उसको भी धीरे धीरे एक तरह का इसको गहरा किया जा रहा है, ताकि इसका कितना गहरा, कुछ और गहरा करने की योजना है क्या? नहीं, बस इतनी। कितना ही गहरा रहेगा? कितना फीट होगा या कितना मीटर इसमें पानी रहेगा? ये हाइट लगभग आपका 17.3 मीटर हाइट है। 17? हाँ, मतलब 17 मीटर? हाँ, 17.3। अच्छा, 17.3 मतलब 17 मीटर के आसपास इसमें जो पानी वो भर सकता है। और कितना? 12,34,000 लगभग समथिंग। अच्छा, पूरा 12,34,000 का एरिया है। ये स्क्वायर फीट है क्या है? स्क्वायर फीट? यहाँ क्यूबिक एथी है आपका। अच्छा। जो हेक्टेयर जो होता है ना। जी। हाँ, तो 12,34,000 मतलब ये का ये एरिया है और ये इस कैचमेंट एरिया है और इसी में पानी भरेगा। और साफ तौर पे यहाँ से जो पानी है वो सप्लाई होगा, वो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी योजना को जो काम हो रहा था वो 90% ज़्यादा पूरा हो गया है। और इसका एक सफल परीक्षण भी हो चुका कि जहाँ पे इनलेट में पानी आना है उसको भी देखा गया है। और अब ये कह सकते हैं कि जो जुलाई का महीना आएगा तब यहाँ की स्थिति और परिस्थिति दोनों देखने वाली होगी। 80 किलोमीटर का सफर पूरा करके जब गंगा जल पहुँचेगा राजगीर में, यानी नालंदा के घोड़ा कटोरा में, तो ये जगह जहाँ हम खड़े हैं ये अभी भले खड़े हैं क्योंकि ये कैचमेंट एरिया है। हमने पहले ऊपर से दिखाया था किस तरह की जगह है, लेकिन अब कैचमेंट एरिया में ही हम हैं। और साफ तौर पे देखिए ये इसको पूरा विकसित किया जा रहा है, इसको पूरा एक तरह से खुदाई करके गहरा बनाया जा रहा है। 17 मीटर गहरा ये जो है ये जगह होगी और उसमें पानी 17 मीटर पानी भरेगा।
और तब जो ये जितने पेड़ हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, पेड़ों को भी एक तरह से हटा दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि क्या परिस्थिति होगी, और दो तरफ से, या कहें कि अगर कहा जाए कि तीन तरफ से पहाड़ हैं और एक तरफ से जो मैन मेड दीवार है, यानी कि एक तरफ से दीवार बनाई गई है और तीन तरफ से पहाड़ है, पहाड़ ही दीवार का काम करेंगे। और ये इस जगह पर पानी भरा जाएगा, सरकार ने यहाँ पे व्यवस्था की है। और आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह की ये योजना है। 2836 करोड़ रुपए इसमें पूरा लगे हैं। 2019 में जल जीवन हरियाली जब शुरू हुआ था उसी के तहत ये काम हो रहा है, मिशन मोड में काम हो रहा है। और ये काम एक तरह से कहें लगभग पूरा हो गया है। यहाँ के लोग कह रहे हैं 90% से ज़्यादा काम पूरा है, 10% बचा है। और अभी टाइम भी है जून का और जुलाई का। जुलाई में यहाँ पानी आना शुरू होगा और जुलाई में एक तरह से कहें कि ये पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो जाएगा। गंगा का पानी केवल पीने के लिए प्रयोग नहीं होगा, वो बुद्ध के पास भी आएगा। यानी कि घोड़ा कटोरा में जिस तरह बुद्ध की मूर्ति है, सामने देखिए 70 फीट की बुद्ध की मूर्ति है। और यहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है कि यहाँ से जो इनलेट है, यहाँ से जो है पाइप के जरिए पानी आएगा और इस घोड़ा कटोरा झील में जहाँ पर बुद्ध बैठे हुए हैं, यानी कि माँ का जो पानी होगा वो भगवान बुद्ध के जो मूर्ति है उससे भी टकराएगा। और वहाँ भी एक तरह से कहें कि ये पूरा जो इलाका है, अगर कहें कि अभी कम पानी है तो पानी का इसका कैचमेंट एरिया बढ़ जाएगा। और एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, नीचे देखिए, पहले भी ये बताते हैं कि दशकों पुराना, लगभग 50 साल से ज़्यादा पुराना ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तब इसका उल्टा होता था। इस स्ट्रक्चर के जरिए, इसके नीचे जो पाइप पड़ी उसके जरिए पानी जो है वो इधर आता था। यानी पानी जब घोड़ा कटोरा का पानी ज़्यादा हो जाता था तो जहाँ पर अब गंगा जल लाया जाएगा वहाँ पर जाता था, लेकिन अब इसका उल्टा होगा। देखिए पीछे पाइप, हम कहेंगे साथी से दिखाएं कि ये पाइप कैसे है, पीछे पड़ी हुई है। इसी पाइप के सहारे ये जो इधर भी घोड़ा कटोरा ही कहा जाएगा, लेकिन अभी वहाँ पानी नहीं है। अब जब पानी गंगा जल वहाँ से आए तो वो गंगा जल इस पहाड़ के ये बीच का एक रास्ता है उससे और ये इस पाइप के जरिए यहाँ पर आएगा। तो ये कह सकते हैं कि कई तरह का प्रयास जो है सरकार की ओर से किए गए हैं और उनको लगभग पूरा किया जा रहा है। लेकिन अब तस्वीर उलट है, पहले दूसरी थी और अब ये तस्वीर दूसरी है। यानी पहले पानी इस घोड़ा कटोरा झील से दूसरी तरफ जाता था, लेकिन अब दूसरी तरफ से पानी जो है आएगा और वो भी गंगा जल। जहां एक और स्थानीय लोग इस योजना से गदगद हैं, वहीं दूसरी ओर माननीय भी इसे सीएम नीतीश कुमार की दूरगामी सोच का नतीजा बता रहे हैं। यहाँ तक का तो पहुँच गया, वहाँ तक भी पहुँचने वाला है। तो अभी ये लोग वही ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन असल काम जो होगा वो बरसात के समय में ही, जो 4 महीने हम लोगों ने तय किया है, वहाँ से पानी लेंगे और यहाँ पर और यहाँ से फिर 3 जगहों पर जाएगा और वहाँ पर उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा और तब लोगों के वितरण के लिए वो सब होगा। ये सब पहले से एक चीज़ तय है। गंगा जल आ रहा है, इससे बेहतर बात क्या हो सकता है। हम लोगों के लिए खुशी है, प्रसन्नता है। सिर्फ नालंदा के लोगों के लिए नहीं, गया के लोगों के लिए भी, नवादा के लोगों भी, राजगीर के लोगों के लिए, सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि गंगा जल का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता था गंगा के किनारे, पटना, बख्तियारपुर, बाढ़। अब तो पीने को मिलेगा। नहीं तो गंगा जी का दर्शन, जल का दर्शन पहले करने जाते थे, अब तो पीने के लिए मिलेगा। तो इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है, ये तो अमृत के समान है। अच्छा, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी इसका खुशी है कि नीतीश कुमार जी ने, जहाँ हम लोग गंगा स्नान करने के लिए बाहर जाते थे, अब नालंदा में गंगा का पानी उन्होंने गिरा दिया। इसके लिए सारे लोग काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भागीरथ प्रयास है और उसी भागीरथ प्रयास का नतीजा है ये जो पानी की धार है, या कहें कि पानी की हाहाकार है, गंगा के पानी की अगर यहाँ के लोगों के उसमें कहें तो जय जयकार है। क्योंकि ये पानी की धार देखकर लोग तालियां बजा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे कि सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, नवादा।